हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अपने किचन गार्डन का अपडेट देने वाली हूं कि कौन कौन सी वेजिटेबल मेरे किचन गार्डन में लगी हुई हैं। और इस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, तो ऐसी गर्मी में आप अपने पौधों का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, तो वही मैं आपको कुछ छोटी छोटी केयर टिप्स भी आपको मैं दूंगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है ये वेजिटेबल जिसका नाम है लॉन्ग बीन्स, हिंदी में इसको बोड़ी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगाई थी मार्च में। तो मार्च में लगाने के बाद इसका रिज़ल्ट मुझे अप्रैल से ही मिलना शुरू हो गया था, अप्रैल के लास्ट से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और इतनी तेज़ गर्मी में भी काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। और दूसरा है ये भिंडी। तो भिंडी भी देखिए काफ़ी तो मेरी ख़राब भी हो चुकी है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जितना भी पानी डालो पौधों को कम ही हो रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने फरवरी मार्च में ही लगाई थी, ये वाली भिंडी मार्च में लगाई थी। तो काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग मैं कर चुकी हूँ और अभी भी थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग इसमें से मुझे मिल रही है। तो गर्मी से तो फ्रेंड्स पौधों का भी बहुत बुरा हाल है, कई कई जगह तो पानी भी नहीं मिल पा रहा है इस गर्मी में। तो यहाँ पर देखिए कुछ भिंडी तो मेरी ख़राब हो चुकी हैं, तो ये तो अब ख़राब हो चुकी हैं, इनमें अब नहीं लगेगी भिंडी। तो मैंने देखिए मई के महीने में मैंने कुछ वेजिटेबल्स कुछ भिंडी मैंने नई ग्रोथ की थी, यानी कि सीड्स मैंने बो दिए थे। तो उसके बाद इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। बस हमें थोड़ा पानी का ध्यान रखना है कि पानी हमें बराबर देते रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है। तो जो छोटी छोटी सीडलिंग्स होती हैं, अगर हम उनको पानी ढंग से नहीं देंगे तो वो हमारी मर भी सकती हैं। इस तरीके से देखिए जो भी चौलाई के पौधे हो रहे हैं बीच बीच में फ्री में, लेकिन ज़्यादा इनका लालच नहीं करना है, इनको उखाड़ के आपको फेंक देना है अगर आपके किचन गार्डन में भी इस तरीके से ये लगे हुए हैं। क्योंकि जब ये ग्रोथ पकड़ लेते हैं तो आपका जो दूसरा पौधा है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो जब भी इस तरीके की खरपतवार आप देखते हैं अपनी सब्जियों के बीच में, तो आपको उन्हें टाइम टू टाइम निकाल देना चाहिए। तो जो थोड़ा सा अलग है पौधा उसको आप रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी सब्जी के पौधे के बीच में ही उग रहा है उसको आप हटाकर फेंक दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए सब मैंने इनको हटा दिया है। तो चौलाई तो जैसे हम गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें ये अपने आप ही हो जाती है। तो काफ़ी सारी हम खा भी चुके हैं, लेकिन ये जो बीच बीच में निकली हुई है भिंडी के बीच में, मैं उनको हटा दूंगी ताकि मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो भिंडी भी आप अभी लगा सकते हैं, बस पानी का आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर देखिए कि मैंने पिछले साल हल्दी लगाई थी, तो इस साल मैंने नहीं लगाई है, लेकिन जो पिछले साल की हल्दी थी मैंने निकाली नहीं थी क्योंकि छोटी छोटी थी वो, तो इसलिए मैंने उनको रहने दिया था। तो यहाँ पर देखिए कि इस साल अपने आप ही इतनी सारी हल्दी मेरी निकल चुकी है और घर की हल्दी बहुत ही अच्छी होती है। एक बार मैंने जब लगाई थी तो मैंने 2 किलो हल्दी मैंने पिसवाई थी, तो वो मेरी कम से कम 2 साल तक मेरी चल गई थी। तो इस तरीके से अगर आपके किचन गार्डन में जगह है तो आप हल्दी ज़रूर लगाइए। और यहाँ पर देखिए जो नए नए पौधे होते हैं वो इस तरीके से हमारे निकलते रहते हैं, अपना जो उनका टाइम हो जाता है तो वो अपने टाइम पर निकल जाते हैं। तो काफ़ी सारी हल्दी मेरी बीच बीच में निकल गई है। और यहाँ पर देखिए ये है मेरा बैंगन का पौधा। तो बैंगन का पौधा भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। बस पानी का ही, गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाद से भी ज़्यादा हमें पानी का ध्यान रखना है। और जब भी ज़मीन में हम लगाते हैं तो जो हमारी सब्ज़ी की ग्रोथ होती है काफ़ी अच्छी चलती है। वही पौधा अगर हम गमले में लगाते हैं या फिर ग्रो बैग में लगाते हैं तो हमारा इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है। और ज़मीन में लगाई हुई वेजिटेबल्स की जो रिज़ल्ट है वो हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर
किसी को इंटरेस्ट है गार्डनिंग का तो वो वेजिटेबल ग्रो बैग्स में भी लगा सकता है, लेकिन ग्रो बैग्स का हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि साइज़ हमेशा बड़ा ही लीजिएगा। जितना बड़ा आपका ग्रो बैग का साइज़ होगा आपको उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे बैंगन लंबे वाले बैंगन हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। तो दो तीन तो दूसरे तीसरे दिन मेरे निकलते ही रहते हैं, जिनको मैं इकट्ठा करके बना लेती हूँ। और घर की जो वेजिटेबल्स होती है उनका टेस्ट मार्केट की वेजिटेबल्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र नहीं मिला है। और यहाँ पर देखिए ये मैंने नए बैंगन के पौधे लगाए थे मई में, तो उनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चल रही है। ये हरे वाले बैंगन हैं, तो काफ़ी सारी वैरायटी में बैंगन मिल जाता है, तो उसको आप लगा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पौधे लेकर आते हैं, छोटी छोटी सीडलिंग्स अगर आप लेकर आते हैं, तो सबसे पहले उनको आप छोटे छोटे ग्रो बैग में लगाकर आप उनको पहले छाया वाली जगह पर रख दीजिए। उसके बाद आप उसको अपने किचन गार्डन में कहीं पर भी लगा सकते हैं, ताकि छोटी छोटी सीडलिंग्स को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप उसको पहले अलग से छोटे ग्रो बैग में लगाइए। तो यहाँ पर देखिए हल्दी के पौधे भी मेरे बीच बीच में यहाँ पर भी निकल गए हैं। और नेक्स्ट वेजिटेबल मेरे गार्डन में लगी हुई है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च का रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी मिल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मुझे मिक्स करने के लिए हो जाता है। जैसे कभी मैगी नूडल्स या फिर फ्राइड राइस बनाने हो तो उनमें मिक्स करने के लिए ये मिल जाते हैं। छोटी छोटी काफ़ी सारी लगी हुई हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिज़ल्ट शिमला मिर्च में नहीं मिल रहा है, तो मैं छोटे में ही तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बड़े होने तक ये ख़राब भी हो जा रही हैं। तो ठीक है, मैं इनमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रही हूँ। तो क्या फ़ायदा हुआ अगर हम भी इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो क्या फ़ायदा हुआ और घर की सब्जियों का, वरना तो हम बाज़ार से भी ख़रीद कर खा सकते हैं। तो देखिए बीच बीच में घास भी बहुत सारा उग जाता है, अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये हमें निकालते रहना चाहिए। और जो भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हम बनाते हैं तो उनका ज़्यादा कोई असर नहीं होता है जल्दी से, बहुत कई बार उनको छिड़कना पड़ता है, तो इतना टाइम भी मेरे पास तो नहीं है। तो मैं बस ऐसे ही बिल्कुल फ्री में अपनी गार्डनिंग करती हूँ, यानी कि बिल्कुल फ्रीली, कुछ भी ख़राब हो रहा है पौधा तो हो जाए कोई बात नहीं, नया लगा लूँगी, लेकिन मैं कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालती हूँ, ना ही कोई फालतू का मैं झंझट करती हूँ, क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है लेडीज़ का, तो घर का भी करना पड़ता है सारा। और किचन गार्डन मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, और फ्लावरिंग गार्डन भी मैंने काफ़ी सारा फैला रखा है, और गर्मियों में तो लेकिन बहुत बुरा हाल हो रहा है पौधों का। और यहाँ पर देखिए ये मिर्ची, ये मेरे घर की मिर्ची के सीड्स थे, तो उन्हीं को मैंने लगाया हुआ है। तो देखिए काफ़ी अच्छी इसमें मैंने अभी कल परसों ही इसमें से हार्वेस्टिंग की है काफ़ी सारी मिर्च की, तो अच्छी खासी हार्वेस्टिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है, तो अच्छा चल रहा है ग्रोथ। ये देखिए, तो घर की मिर्च है, तो आप 2 मिर्च भी डालेंगे तो वो बहुत हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये मैंने कुछ नए मिर्ची के पौधे लगाए हैं, तो इनको मैंने छोटे छोटे कप में लगाया था, और कल ही परसों ही इनको मैंने ज़मीन में लगाया है। तो 1-2 तो मेरे सूख भी गए हैं, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो नई सीडलिंग्स लगाने को अभी आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी जो सीडलिंग्स होती हैं वो धूप में जल जाती हैं, तो आप अवॉइड कीजिएगा। अभी जब जैसे बरसात शुरू हो जाएगी तो उसमें आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मेरा लौकी का पौधा है, ये भी मैंने मई में लगाया था, तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। 2 पौधे मैंने लगाए थे, जिसमें से एक पौधा मेरा ख़राब हो गया था, और ये एक पौधा मेरा सर्वाइव कर रहा है। तो पानी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी होगी तो हमारा पौधा जो है इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी में झुलस जाएगा, और हमारा पौधा जो है वो मर सकता है। तो आप अभी नई सीडलिंग्स लाकर मत लगाइएगा, उसको अवॉइड ही कीजिएगा। और नई जो बीज बो रहे हैं आप उनको भी अभी मत लगाइएगा, क्योंकि आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी टिप तोड़ दी है, ताकि उसकी
अलग से 2-3 ब्रांचेस और निकल सके, क्योंकि एक ही ब्रांच इसकी आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है तोरी। तो ये भी मैंने अप्रैल में लगा दी थी, तो उसकी ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है, लेकिन काफ़ी पानी इसमें डालना पड़ता है, वरना दिन तक ही ये हमारी जो बेल है वो लटकनी शुरू हो जाती है। तो पौधों के पत्तों से पता चल जाता है कि उनको पानी की ज़रूरत है। तो फिर भी अब कोई बात नहीं, अब सर्वाइव तो कर ही रहा है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी मैं अपनी बीन्स की कर लूँगी, क्योंकि डेली हार्वेस्टिंग करनी ज़रूरी है अगर हमारा वेजिटेबल तैयार हो जाता है, वरना वो ख़राब हो जाता है, तो टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है। तो इतनी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है फ्रेंड्स। तो इस छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग करते रहिए। और मेरे दिए हुए सजेशन आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।